हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है दोस्तों, हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम बहुत जल्द हमारे करीब आ रहा है। 23 तारीख से या 23 अगस्त से हमारी परीक्षाएं शुरू होने जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की। ठीक है, तो बहुत जल्दी जो हमारे टॉपिक बचे हैं रिवाइज करने के लिए, उन्हीं को हम बहुत जल्द से करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रमुख पुस्तकों से संबंधित रहने वाला है, जो फेमस बुक्स हैं। कौन क्या है बेटा, बुक्स से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। क्लियर। जितने भी ऐतिहासिक हमारी बुक्स रही हैं, साहित्य रहे हैं या ग्रंथ्स रहे हैं, ठीक है, पुस्तकें, साहित्य या ग्रंथ्स, और इनके रचयिता कौन कौन हैं या इनके लेखक कौन कौन हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। बेटा यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए 100% आपके एग्जाम में मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यदि हम यूपी या यूपी ट्रिपल एससी के तहत अगर कोई परीक्षा हुई है तो यहां से पुस्तक, साहित्य, ग्रंथ या उनके लेखकों के बारे में वहां से क्वेश्चन ना आया हो। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, और यहां से उम्मीद करता हूं यहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको देखने को अपने एग्जाम में मिलेगा। तो देखते हैं, रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और याद करते हैं। ठीक है, देखते हैं। यहां पर लिखी है पुस्तकें। क्या लिखा है बेटा, पुस्तकें, और यहां पर लिखा है उन पुस्तकों के लेखकों का नाम। क्लियर। देखिए यहां पर लिखा है कुमार संभवम। क्या लिखा है बेटा, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये पूरी पुस्तक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम। बेटा ये पुस्तक किसकी है, तो ये महाकवि कालिदास ने इन पुस्तकों को लिखा है। आपको अगर मैं क्लियर कह दूं, अगर कोई पुस्तक के लास्ट में मैं आता है कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो मान लीजिएगा वो पुस्तक या वो कोई साहित्य है, वो किसका है, महाकवि कालिदास का है। किसका है, तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कुमार संभवम नामक पुस्तक किस लेखक की है या इसके रचयिता कौन है। तो बेटा कौन है, कालिदास है। नेक्स्ट देखते हैं आईने अकबरी, अकबरनामा। आईने अकबरी ये मुगल काल की पुस्तक है, अकबर की समय की पुस्तक है। तो आईने अकबरी और अकबरनामा पुस्तक बेटे अबुल फजल ने लिखी थी, और ये अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। क्लियर। जैसे कौन थे, बीरबल थे, नवरत्न में से एक कवि थे उसके, हैं टोडरमल थे, मुल्ला दो प्याज थे, बहुत सारे मतलब 9 कवि थे, तो 9 में से एक अबुल फजल थे। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक या रचयिता अबुल फजल है। बीजक, यहां पर एक पुस्तक लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है बेटा, बीजक रमैनी सबद। ये पुस्तक बेटा कबीरदास की है। किसकी है, कबीरदास की है। क्लियर। लाइफ डिवाइन, एक यहां पर देख लीजिएगा, लाइफ डिवाइन ऐसे दूसरी नेक्स्ट पुस्तक है, एसेज ऑन गीता। लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता पुस्तक पूछ लेगा बेटा, वो किसकी पुस्तक है, अरविंद घोष की है। क्लियर, किसकी पुस्तक है, अरविंद घोष की है। नेक्स्ट है इंटरनल इंडिया। बेटा इंटरनल इंडिया जो पुस्तक है वो इंदिरा गांधी की है। किसकी है बेटा, इंदिरा गांधी की। नेक्स्ट सखाराम बाइंडर, ये एक बार एग्जाम में पूछी गई है। सखाराम बाइंडर बेटा विजय तेंदुलकर की पुस्तक है या इन्होंने इसे लिखा है। नेक्स्ट मृच्छकटिकम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है, तो मृच्छकटिकम बेटा सुद्रक की पुस्तक है। किसकी है, सुद्रक ने इसको लिखा है। ठीक है। गोल्डन थ्रोसेल्ड, गोल्डन थ्रोसेल्ड, ब्रोकन विंग्स, 2 पुस्तकें हैं, ये अज्ञेय की हैं। किसकी है, अज्ञेय की है। बहुत प्रमुख पुस्तक यहां पर लिखी है बेटा पंचतंत्र। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये पंचतंत्र नामक पुस्तक के रचयिता या लेखक का नाम आपको ना पता हो। क्लियर। तो मेरा काम आपको याद दिलाना, रिवाइज कराना, और जो चीजें आपकी छूट रही हैं उनको कवर कराना। क्लियर। तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक बेटा कौन है, विष्णु शर्मा है। कौन है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक, विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर लिखा है बेटा हुमायूं नामा। क्या लिखा है, हुमायूं नामा। तो बेटा हुमायूं नामा जो पुस्तक है वो किसकी है, गुलबदन बेगम की है। बेटा ये लिखी है गुलबदन बेगम ने, लेकिन ये हुमायूं की आत्मकथा है। किसकी, हुमायूं के बारे में इसमें लिखा गया है, और गुलबदन का संबंध हुमायूं से कैसा है, ये इसकी बहन है, और ये जो है बाबर की पुत्री है। किसकी पुत्री है, ये बाबर की पुत्री। क्लियर। अगर बात करें हुमायूं नामा किस भाषा में लिखी गई है, तो बेटा ये फारसी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई बेटा, ये फारसी भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया है।
हुमायूं नामा को। क्लियर। नेक्स्ट यामा, कौन सी पुस्तक बेटा? यामा। यामा पुस्तक बेटा महादेवी वर्मा की है, यानी इसकी रचयिता या इसकी लेखक महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट है बेटा अर्थशास्त्र। क्या लिखा है बेटा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक को बेटा चाणक्य ने लिखा है या कौटिल्य ने? किसने? चाणक्य या कौटिल्य ने? एक ही बात है, कौटिल्य चाणक्य बेटा एक ही बात है, यहां पर आप समझिएगा। क्लियर। तो आप समझिएगा अर्थशास्त्र की जो रचयिता है या लेखक है वो चाणक्य या अर्थशास्त्र है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, क्या ये अर्थशास्त्र लिखा है तो क्या ये अर्थशास्त्र से संबंधित है? जी नहीं बेटा, ये पुस्तक राजनीति से संबंधित है। किससे? राजनीति से, मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित ये पुस्तक है। क्लियर। तो चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। क्या? मुद्रा राक्षस। और बेटा मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विशाख दत्त ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है, तो 4 ऑप्शन दे देगा और यहाँ पर इस तरीके से पूछ लेगा। प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका ये बेटा हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यामा से हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये हमने मिक्स यहाँ पर किया है। यहाँ पर ऐतिहासिक पुस्तकों को भी लिखा है और हिंदी साहित्य की पुस्तकों को भी लिखा है, तो यहाँ पर आपको देखने को ये चीज मिलेगी। प्रेम वाटिका बेटा रसखान की है या रसखान ने लिखी है। शाहनामा, शाहनामा पुस्तक बेटा फिरदौसी ने लिखी है। और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है गीत गोविंद, जो एक ऐतिहासिक पुस्तक है और एग्जाम में पूछी गई है। किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। कौन सी? गीत गोविंद। गीत गोविंद पुस्तक बेटा जयदेव ने लिखी है। और नेक्स्ट बड़ी ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है पद्मावत। कौन सी? पद्मावत। और पद्मावत के लेखक कौन है बेटा? मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है बेटा? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है और रंगभूमि है। गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि ये उपन्यास हैं बेटा किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के हैं। कौन सा? गोदान और गबन। कर्मभूमि, रंगभूमि इसकी अन्य रचना है और वो किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। क्लियर। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अधिकांश ये पुस्तकें, ये साहित्य आपको पता भी होगा, लेकिन आप जो मेन समय है बेटा अभी जो बिल्कुल एकदम लेटेस्ट समय है, तो ये समय आपके रिवीजन का है। आप जितना रिवीजन पर ध्यान देंगे वहां पर आपकी तैयारी और भी जबरदस्त हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी 2 अलग अलग पुस्तकें हैं और बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा लिखी गई है बेटा? बाण भट्ट के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद जो पुस्तकें हैं बेटा वो अश्व घोष के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अश्व घोष के द्वारा लिखी गई है। चित्रगंधा, चित्रगंधा, गीतांजलि और विसर्जन, ये तीनों पुस्तकें अलग अलग हैं और बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ये इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इनकी जो साहित्य है, इनकी जो पुस्तकें हैं वो याद कर लीजिएगा, चित्रांगदा, गीतांजलि और विसर्जन। नेक्स्ट है मिताक्षरा। मिताक्ष पूछ लेगा, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। कौन है बेटा? विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट लिखा बेटा रजत रंगणी। बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है रजत रंगणी के लेखक कौन है? तो बेटा वो है कल्हण। कौन है? कल्हण है। नेचर क्योर, नेचर क्योर पुस्तक के लेखक बेटा मोरारजी देसाई है। कौन है? मोरारजी देसाई, नेचर क्योर। नेक्स्ट लिखा है अमरकोश। क्या लिखा है बेटा? अमरकोश। अमरकोश जो है अमर सिंह ने लिखी है। डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी ही महाभारत सबको पता है और भगवत गीता के लेखक या रचयिता कौन है? तो बेटा वेद व्यास है। कौन है बेटा? वेद व्यास। ठीक है। वेद व्यास महाभारत पूछ सकता है कि महाभारत की रचना या महाभारत महाकाव्य के लेखक कौन है। क्लियर। तो कौन है भाई? वेद व्यास है। और भगवत गीता भी किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। यहां पर लिखा है नेचुरल हिस्ट्री। क्या लिखा है बेटा? नेचुरल हिस्ट्री। और नेचुरल हिस्ट्री जो है प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई बेटा? प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट कामसूत्र। और कामसूत्र नामक पुस्तक बेटा वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई। क्लियर। यहां पर लिखे तजुके बाबरी। क्या लिखी है?
तजुके बाबरी, और इसी को बेटा बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। और ये बाबर की आत्मकथा है। किसकी? बाबर की बेटा ये आत्मकथा की पुस्तक है, और बाबर ने इसको स्वयं लिखा है। बाबर ने इसको बेटा स्वयं लिखा है। ठीक है। अगर हम बात करें मुगल काल की अन्य आत्मकथा या अन्य पुस्तकों की, तो बेटा वो फारसी भाषा में है। जैसे अभी हमने पीछे चर्चा करी हुमायूं की। किसकी चर्चा करी? हुमायूं की या हुमायूं नामा की। तो बेटा हुमायूं नामा जो पुस्तक है वो फारसी भाषा में लिखी गई है, लेकिन बाबर ने जो तजुके बाबरी या बाबरनामा लिखी है बेटा ये तुर्की भाषा में लिखी है इसने। किस भाषा में? ये तुर्की भाषा में लिखी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है, और हुमायूं नामा फारसी भाषा में लिखी गई है। क्लियर? तो आई होप यहाँ पर मैंने जो ये बुक्स लेकर के आया हूं, उनके लेखक लेके आया हूं, इनमें से कोई एक ही, कोई नहीं, लगभग सारी पुस्तकें या ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ये बेटा वो फिल्टर किया हुआ कंटेंट है जो पिछले एग्जामों में लगातार पूछा जाता रहा है। उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन आएगा। क्लियर? तो यहां से देख लेते हैं अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। कौन है बेटा अष्टाध्यायी के लेखक? वेल्थ ऑफ नेशन, बड़ी ही अर्थशास्त्र से संबंधित ये पुस्तक है। किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। कौन सी? वेल्थ ऑफ नेशन। बेटा वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को बेटा फादर ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक ठीक। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। द प्रिंस, देखिए हमारा नाम ही आ गया यहाँ पर, द प्रिंस। द प्रिंस पुस्तक के लेखक बेटा कौन है? मैकियावेली है। और मैकियावेली ने इस पुस्तक में राज्य से संबंधित, ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है, राज्य से संबंधित सिद्धांत इसमें दिए हैं मैकियावेली। क्लियर? नील दर्पण, नील दर्पण एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दीन बंधु मित्र या मित्र दो भाइयों के द्वारा या दीन बंधु मित्र के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। कौन सी? नील दर्पण दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। यंग इंडिया, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक एम.के. गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। नेक्स्ट पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में बेटा गरीबी के बारे में या गरीबी के निर्धारण से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं, और इस पुस्तक को बेटा दादा भाई नेरोजी ने लिखा है। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है बेटा? दादा भाई नेरोजी ने लिखी है। किसने लिखी है? दादा भाई नेरोजी ने लिखी है। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आजाद हैं। कौन है बेटा? अबुल कलाम आजाद है। गीता रहस्य आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक बेटा बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। किसने? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखते हैं अनहैप्पी इंडिया, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक बेटा लाला लाजपत राय हैं। कौन है? लाला लाजपत राय हैं। यहां पर देख लेते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एक पुस्तक, हिंदी स्वराज, इंडियन होम, इसको बोलते हैं होम रूल, है ना, ग्राम स्वराज, सत्याग्रह साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। ठीक है। ये पुस्तकें जो बेटा ये है एम.के. गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है। अगर यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहां किया था, तो वो कहां किया था? सबसे पहला सत्याग्रह बेटा साउथ अफ्रीका में किया था। कहां किया था? महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम किया गया सत्याग्रह कहां किया गया था? महात्मा गांधी ने कहां किया था? साउथ अफ्रीका में किया था। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, सत्याग्रह साउथ अफ्रीका और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। आई डू व्हाइट आई यू, आई डू व्हाइट आई यू पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम राजन है। और बेटा ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक के, पूर्व गवर्नर है रिजर्व बैंक के। क्लियर? माई ट्रुथ, माई ट्रुथ पुस्तक बेटा इंदिरा गांधी की है। किसकी है? इंदिरा गांधी की पुस्तक है। नेक्स्ट इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शन ऑफ द नेशन इन आवर टाइम, इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक बेटा शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप
ये चीजें बेटा आपको समझ में आई होगी। जो पुस्तक, जो लेखक आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ये मैं उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। लेकिन एक बात आपके लिए खुशखबरी, यूपी पुलिस के बाद जो एग्जाम आने वाले हैं आरपीएफ का है, क्लियर, या टेट का एग्जाम होने की उम्मीद है, अभी फॉर्म आने की उम्मीद है, क्लियर। तो उन सबसे रिलेटेड हम एक जबरदस्त टीम के साथ, एक स्ट्रांग टीम के साथ हम आपको मिलेंगे अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल कोचिंग पर। आपको वहां पर फ्री क्लासेस प्रोवाइड और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।